उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जनता द्वारा ऑनलाइन अपनी समस्या दर्ज करने हेतु समाधान.uk.gov.in वेबसाइट का संचालन कब से किया जा रहा है? तो ये कब से किया जा रहा है? 26 जनवरी 2013 से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। उत्तराखंड पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इन पर विचार करिए। पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947 को लागू हुआ। 1961 से पंचायती राज प्रणाली को 4 स्तरीय बना दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। चौथा क्या है? क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो चौथा भी सही है, तीसरा भी सही है और पहला भी सही है। जो दूसरा है 4 स्तरीय, ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगला देखेंगे। ऑप्शन बनेगा इसमें 1, 3 और 4। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्रवासन करना तथा विघटित करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करना, सत्रवासन करना तथा विघटन करने की शक्ति जो प्राप्त है, किसको है प्राप्त? राज्यपाल को प्राप्त है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड का कौन सा मुख्यमंत्री एक से अधिक बार राज्य के मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया? तो एक से अधिक बार कौन सा मुख्यमंत्री ग्रहण किया इसमें? तो मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी किए। उत्तराखंड सेवा अधिकार अधिनियम के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 13 मार्च 2013 को किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तराखंड राज्य के विभिन्न वर्गों को मिले आरक्षण के संदर्भ में सही कोड को चुनें। तो अनुसूचित जाति को 19%, अनुसूचित जनजाति को ये मिलता है 4%, अन्य पिछड़ा वर्ग ये 14% है, और भूतपूर्व सैनिक 5% और स्वतंत्रता संग्राम सैनिक को 2% आरक्षण प्रदान है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 5 और 4। अगला, उत्तराखंड राज्य के कुल वन क्षेत्र जो वन पंचायतों के नियंत्रण में है उनका प्रतिशत क्या है? तो वन पंचायतों के नियंत्रण में प्रतिशत उनका है 18.86%, लगभग 18.86%। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो करते हैं। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो क्या सही है? सही है उत्तर। और यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है, वो भी ठीक है। ग्राम पंचायत सदस्य व प्रधान चुने जाने हेतु आयु 21 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। तो ये भी सही है। और एक ग्राम पंचायत के गठन हेतु कम से कम 2000 से 20,000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए, जो कि ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर पहला, दूसरा और तीसरा ही है। संस्कृत उत्तराखंड राज्य की द्वितीय राजकीय भाषा कब बनी? तो कब बनी थी ये बताइए? जनवरी 2010 को। उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इकाई और संख्या। तो कुल विकास प्राधिकरण कितने हैं? 14 संख्या है इसकी। कुल कैंटनमेंट बोर्ड 9, औद्योगिक कस्बे 2 हैं और नोटिफाइड एरिया 1। तो क्या होगा सही ऑप्शन? 2, 1, 4, 3। अगला देखेंगे। श्री तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कितने दिन तक थे? तो श्री तीरथ सिंह रावत 116 दिन तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो विधानसभा में आरक्षित सीटों की जो संख्या सर्वाधिक है यह है हरिद्वार में। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित कीजिए। सूची 1 में इकाई है, सूची 2 में संख्या है। तो कीजिए सही सुमेलित। कुल आबाद ग्राम
15,745। कुल ग्राम पंचायत तो ये कितनी है? 7,791। कुल न्याय पंचायतें 662 और कुल क्षेत्र पंचायतें ये है 95। तो कौन सा हो जाएगा सही ऑप्शन? 3, 2, 4, 1। ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य के ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है आपने। तो देखते हैं। एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होगी। एक वर्ष में ग्राम पंचायत की संख्या कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए एक वर्ष में। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति केवल महिला ही होगी। तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? एक दूसरा ही कथन सही है इसमें। एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 3 बैठकें होनी चाहिए, केवल 2। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसमें नहीं होगा देवप्रयाग। अगला देखेंगे। उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में जिलों की पहचान कीजिए एवं उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो उचित विकल्प का चयन करिए। इसमें किस में करना है? विधानसभा क्षेत्र की संख्या को घटते क्रम में। तो इसमें क्या होगा? हरिद्वार, देहरादून, ऊधम सिंह नगर और अल्मोड़ा विधानसभा की संख्या घटते क्रम में ये जिले इसमें उचित विकल्प होंगे। उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या के आधार पर जिलों को सम्मिलित कीजिए। तो तहसीलों की संख्या के आधार पर आपको जिले को सम्मिलित करना है। चमोली, तो चमोली में कितनी तहसीलें हैं? 12। और नैनीताल में 9 तहसीलें। पिथौरागढ़ तो इसमें होगी 13। और देहरादून में 7 तहसीलें। तो क्या होगा सही उत्तर? 2, 1, 3, 4। तो ये ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है? तो जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करेगा बीडीओ। ऑप्शन बी। कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों को सही का चुनाव करें। कथन ए। उत्तराखंड राज्य में स्थानीय स्तर पर स्थानीय शासन प्रणाली लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। तो कारण आर। स्थानीय शासन में पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से लोगों की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। तो क्या होगा इसका सही? कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। तो जो आर है ये ए की सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न। उत्तराखंड लोकायुक्त संगठन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा सही विकल्प है उसका चयन कीजिए। लोकायुक्त अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष तथा आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं। लोकायुक्त संगठन में अध्यक्ष व सदस्य सहित किसी की आयु 45 वर्ष से कम नहीं। संगठन में कोई भी मंत्री, विधायक सदस्य नहीं बन सकता। संगठन ने आधे सदस्य विधिक पृष्ठभूमि के होने चाहिए। उपयुक्त में से सही कथनों का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प चुनें। तो क्या है? सभी कथन सत्य हैं इसमें। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सही कोड का चयन कीजिए। सूची 1 में संगठन है, सूची 2 में व्यक्ति हैं। तो करते हैं। प्रथम, राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त दुर्गेश जोशी। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर RS तोलिया। प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह। और प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? 3, 2, 1, 4। ऑप्शन बी। नैनीताल के काशीपुर तहसील को किस जिले के नाम से पुनर्गठित किया गया? तो काशीपुर को पुनर्गठित किया गया ऊधम सिंह नगर के नाम से।
केदारनाथ स्थित भगवान शिव को विशेष रूप से पसंद पुष्प जिसे विशेष रूप से प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, तो कौन सा है? ब्रह्म कमल है। उत्तराखंड के निम्नलिखित किन नगर पंचायतों में चुनाव नहीं होते वरन मनोनीत पंचायतें हैं? तो चुनाव तो नहीं होते, मनोनीत पंचायतें हैं। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है? तो कौन सा है? मोनाल है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड का राज्य पुष्प? तो ब्रह्म कमल हो गया। अगला प्रश्न, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार? आलू हो गया। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां हैं? तो उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की प्रजातियां हैं, यह हैं 24। राज्य वृक्ष बुरांस को फूल लगने का समय मई से जुलाई है। राज्य में कुल कितने जिले हैं? तो 13 जिले हैं राज्य में। नगर निगम, तो 9 नगर निगम है। नगर पालिका परिषद 40, नगर पालिका परिषद 40, नगर पंचायत ये 42 हैं, और सामुदायिक विकास खंड जो है 95 हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के गठन के समय उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन था? तो यूपी का मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। ऑप्शन सी। किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया? तो उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया, कब किया गया? 1 जनवरी 2007 को। निम्नलिखित में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो चक्राता विधानसभा सीट है इसमें आरक्षित। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, तो कथन ए क्या है? उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। कारण आर क्या है? राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो 70 सदस्य तो हैं इसमें, जबकि द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो आर गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर। दिसंबर 1968 में गठित गढ़वाल मंडल में मूल रूप से उस समय कितने जिले सम्मिलित थे? उस समय कितने जिले संबंधित थे? 4 जिले संबंधित थे उस समय। अगला देखेंगे, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति सबसे लंबी अवधि तक राज्यपाल पद पर आसीन रहा? तो सबसे लंबे वक्त तक रहा है सुदर्शन अग्रवाल। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य की कौसानी न कौन सी विधानसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में है लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है? तो कौन सी विधानसभा सीट है जो भौगोलिक रूप से कुमाऊं मंडल में है लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है? तो कौन सी हो जाएगी ये? रामनगर विधानसभा सीट। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरांचल का जिला नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा इसमें? रुड़की नहीं है इसमें। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के संदर्भ में अधोलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं कौन सा है। ग्राम पंचायतों में सदस्यों की संख्या 5 से कम तथा 15 से अधिक नहीं हो सकती। एक ग्राम सभा में एक ही ग्राम पंचायत होती है। ग्राम सभा में प्रत्येक वर्ष 2 बैठक होती हैं। तो ये 1 और 2 ये तीनों तो सही हैं। चौथा क्या है? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष, ये ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा इसमें। राज्य के कितने नगरों में नगर निगम है? तो राज्य में 9 नगर निगम है। अगला प्रश्न, उत्तरांचल के किसी नगर निगम का प्रमुख स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, उत्तरांचल राज्य को स्थानीय राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग तो कौन सा था ये? दीक्षित आयोग। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा राज्यपाल पंजाब का मुख्यमंत्री भी रहा है? तो पंजाब का मुख्यमंत्री भी रहा है सुरजीत सिंह बरनाला रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से व्यक्ति उत्तराखंड राज्य में 2 बार महाधिवक्ता का पद धारण किया? तो 2 बार महाधिवक्ता का पद धारण किया इन्होंने, एलपी नैथानी ने। उत्तराखंड राज्य की पहली राज्यसभा महिला सांसद हैं, तो मनोरमा शर्मा है पहली राज्यसभा महिला सांसद। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बिजनौर नहीं है। अगला देखेंगे प्रश्न, उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणियों की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कितने प्रतिशत का किया गया है इसमें? 30% का। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता था, अब नहीं है, था, एंग्लो इंडियन समुदाय से। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है उत्तराखंड भारत का? यह है आपका 27वां राज्य। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? नैनीताल में। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बागेश्वर नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के कौन से राज्यपाल दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं? तो ये दिल्ली के कमिश्नर भी रह चुके हैं, कृष्णकांत पॉल के पॉल। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व महावीर सिंह त्यागी के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा है वो बताना है आपको। आप देहरादून के बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध हैं। कहाँ के? देहरादून के। जलियांवाला बाग घटना के विरोध में इन्होंने सरकारी पद का त्याग कर दिया, तो ये भी सही है। आप भगत सिंह के करीबी मित्रों में से एक थे, तो ये गलत हो जाएगा, इसमें यही गलत हो जाएगा। बाकी आप संविधान सभा के सदस्य होने के साथ साथ ही देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, तो इसमें कौन सा गलत होगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ए, बी और डी सही है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो सबसे कम समय के लिए बने तीरथ सिंह रावत। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो नित्यानंद स्वामी थे। पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा क्या है? तो पंचायतों में 50% आरक्षण की सीमा है। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलते हैं? तो 8000 से 2000 फीट तक मोनाल पक्षी मिलते हैं। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? ये भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष? तो राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष विजया बड़थवाल। अगला प्रश्न, अभी तक उत्तराखंड राज्य में सबसे कम अवधि तक राज्यपाल पद पर रहने वाले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है? तो ये कौन है बताइए? बनवारी लाल जोशी, सबसे कम अवधि तक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे जिनका मूल स्थान हरियाणा है? तो कौन से मुख्यमंत्री थे? नित्यानंद स्वामी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अभी तक सबसे अधिक तथा सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम समय तक, तो ये कौन है? मुख्य न्यायाधीश के.एम. जोसेफ तथा मुख्य न्यायाधीश एच.एस. कपाड़िया। तो के.एम. जोसेफ और एच.एस. कपाड़िया, सबसे अधिक और सबसे कम। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी मार्गरेट अल्वा, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। अगला प्रश्न, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? तो विधानसभा में एक सदस्य मनोनीत किए जाते थे। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? राज्य लोक सेवा आयोग राज्य के राज्यपाल को अपने कार्यों का वार्षिक रिपोर्ट
देता है। अगला प्रश्न, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं 12। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। विधानसभा में 2 सीटें आरक्षित हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला प्रश्न, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श नहीं करते? तो कितने नहीं करते हैं? 2। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है? तो नगर निगम के मेयरों का चुनाव कौन करता है? प्रत्यक्ष रीति से, जनता द्वारा। अगला प्रश्न, 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की मांग किसने की? पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक विभाग बनाने की जो मांग करी थी, ये थे बद्रीदत्त पांडे। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? तो कब हुआ? 1 अगस्त 1949 को विलय हुआ भारत में। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो ये करी श्रीदेव सुमन ने। अगला प्रश्न, गढ़देव सेवा संघ का गठन किसने किया? तो ये भी श्रीदेव सुमन ने किया। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डी पंत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी। अगला प्रश्न, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था। तो क्या उद्देश्य था प्रजामंडल की स्थापना का? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री है जो उत्तराखंड में सर्वाधिक समय तक पदासीन रहा? तो सबसे लॉन्ग टाइम तक रहा नारायण दत्त तिवारी रहे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा से न्यायाधीश उत्तराखंड राज्य का प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे? प्रथम कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ये रहे थे अशोक अभयंकर देसाई। उत्तराखंड राज्य की पहली महिला सांसद कमलेंदुमती शाह, लोकसभा में उत्तराखंड की पहली महिला सांसद। अगला प्रश्न, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो कब हुआ ये स्थापित? 1790 में। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो ई गार्डनर कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था। अगला प्रश्न, उत्तरांचल राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया। तो 11वें वित्त आयोग ने विशेष वर्ग राज्य का दर्जा दिया उत्तराखंड को। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखते हैं, टिहरी राज्य भारतीय गणतंत्र में 1949 में सम्मिलित हुआ, बिल्कुल सही है। टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित किया गया था, ये भी सही है। टिहरी बांध ने भागीरथी नदी को निकल लिया, ये ही गलत है इसमें। बाकी विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में बना दिया गया, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसे उत्तराखंड का विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो नारायण दत्त तिवारी को जाना जाता है उत्तराखंड के विकास पुरुष के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उत्तराखंड राज्य से संविधान सभा में शामिल नहीं था? तो कौन सा नहीं था इसमें? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके ऊपर अंग्रेजों द्वारा हुए जानलेवा हमले को महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्र के खिलाफ अपराध नाम से संबोधित किया गया? ये किया गया था महावीर सिंह त्यागी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का जनपद नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें? रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न, उत्तरांचल के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा है? तो कौन सा लगा है इसमें? पिथौरागढ़ लगा है। स्वतंत्रता से पूर्व संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में कुमाऊं प्रांत से प्रथम सदस्य कौन था? कुमाऊं प्रांत से प्रथम जो सदस्य था गोविंद बल्लभ पंत। अगला, टिहरी राज्य की किस तिथि को उत्तर प्रदेश का जनपद बना?
टिहरी राज्य की किस तिथि को उत्तर प्रदेश का जनपद बना? तो ये बना था 1 अगस्त 1949। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का एक जनपद नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा इसमें? चंपावत, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1916 में हुई। अगला प्रश्न, अधोलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, कांचुला खर्क कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र है। बीना महाराणा विधान, यही पहला न, जो दूसरा है ये बी वाला, ये एक सुमेलित नहीं है। बाकी डॉक्टर कृष्णकांत पॉल उत्तराखंड के छठे राज्यपाल और अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव भी हैं। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन बी। अधोलिखित को सुमेलित कर कोर्ट से सही उत्तर का चयन करें। अध्यक्ष दिया है और विधानसभा अध्यक्ष। चलो देखते हैं, हरवंश कपूर द्वितीय निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, यशपाल आर्या प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष, गोविंद सिंह गुंजवाल तृतीय निर्वाचित विधानसभा और प्रेमचंद्र अग्रवाल चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? 4, 1, 2 और 3। ऑप्शन सी, 4, 1, 2, 3। नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्थित है लवासना, तो ये है मसूरी में। कुमाऊं केसरी के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को।